हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश के निवेशकों का पैसा खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। मैं कितनी बार बोलूं मेरे भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे देश के प्रिय देशवासियों, मेरे मित्रों, आपके पास स्वयं स्मार्टफोन है, मोबाइल है, आप देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपका शेयर मार्केट किस रसातल में जा रहा है। प्रोपेगेंडा है ये। आईआईटी बाबा का जितना भी ये जो प्रकरण चल रहा है टीवी पर, ये एक न्यूज़ चैनल ने खबर पैदा की है प्रोपेगेंडा के रूप में, और देश की अर्थव्यवस्था और मूल मुद्दों से भटकाने के लिए कि आईआईटी बाबा तो बहाना है, असली मकसद इस देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को छुपाना है। पर आते हैं, कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट सीधा क्रैश हुआ और लगभग जो है 92 लाख करोड़ रुपए भारतीय निवेशकों का जो है गर्त हो गया, मिट्टी में। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आज आपने कोई डिबेट देखा कि आज इस देश की शेयर मार्केट किस तरीके से डूब चुका है? 92 लाख करोड़ रुपए किसका है? अरे यहाँ तो 1000 रुपया खो जाता है तो इतना दुख होता है। भारत के लोगों का 92 लाख करोड़ रुपया पिछले 4 महीनों में स्वाहा हो गया, खत्म हो गया, और आज भी कोई मीडिया में डिबेट नहीं, कोई मीडिया आज तक पे हेडलाइन भी नहीं है इस मुद्दे पर। मतलब कहाँ इस देश की मीडिया जा रही है? मतलब हम बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं, हमारे सामने अंधकार छा गया है, देश बर्बाद हो चुका है, और अभी भी आप जो है इन पाखंडी बाबाओं पर डिबेट करते हो, इन जो है हिंदू मुस्लिम उर्दू फारसी पर डिबेट करते हो। ये बहुत बड़ी साजिश है। आईआईटी बाबा तो बहाना है, असली मकसद इस देश के अहम मुद्दों से भटकाना है, मरती हुई अर्थव्यवस्था से भटकाना है। इस देश की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है। आज जो है विदेशी निवेशक, मेरे भाई, विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया हमारी अर्थव्यवस्था से। आप समझ सकते हैं कि कितना नेगेटिव, और जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले निकट भविष्य में 1 साल तक अभी ये स्थिति बनी रहेगी। आप समझिए कि इसका कितना दुर्गामी असर पड़। विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु जो है वो भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि इतना बड़ा अर्थव्यवस्था पे, मार्केट पे संकट आया है। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आज आपका देश, आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जल रही है, और आप जो है चुपचाप जो है पीएम कार्यालय में बैठे हुए हैं। अरे ये तो मतलब ऐसा तो प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा कि आपका निफ्टी 15% गिर गया, सेंसेक्स 16% गिर गया, ये बीएसए 22% का फ्लैट फॉल हो रहा है, और अभी भी आप जो है आपका सेबी कहाँ है? सेबी कहाँ सो रही है? कहाँ है माधवीपुरी भुज? शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मुझे वही कथन याद आ रहा है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके से आज हमारी अर्थव्यवस्था जल रही है, ध्वस्त हो रही है, शेयर मार्केट बर्बाद हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी बांसुरी बजा रहा है। ये बांसुरी, ये जो धुन है, ये इस देश की विनाशकारी धुन साबित होगी मेरे भाई, विनाशकारी धुन साबित होगी। विपक्ष के तमाम नेता भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि राहुल गांधी ने 6 महीने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि आखिर जो है कैसे मोदी जी अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और देश का जो सेंसेक्स बाजार है वो लगातार, शेयर बाजार जो है वो नीचे धराम से गिरता हुआ आ रहा है। नहीं, हम तो लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कई दिनों तक संसद को भी बंद किया गया, प्रोटेस्ट किया गया कि आप जो है आप अडानी के मामले की जांच करिए, और इन सब में प्रमुख अडानी इसलिए हो जाता है। आप देखिए, गूगल करिए कि किस तरीके से अडानी की संपत्ति में जो है वो मतलब कई गुना उसकी संपत्ति अडानी की बढ़ी है। ये फ्रॉड करके अडानी की संपत्ति बढ़ी है। हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि माधवीपुरी भुज जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, माधवीपुरी भुज को पहले बर्खास्त करिए। ऐसे भ्रष्ट लोग जो है वो सेबी चला रहे हैं, जो जिनके पैसे खुद जो है अडानी के शेल कंपनीज में लगे हुए हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस देश में अर्थव्यवस्था डूब रही है और नरेंद्र मोदी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। आप बताइए कि आज हमने अभी आपसे कहा कि किस तरीके से
सेबी के नियमों को, सेबी जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, उसके नियमों में बदलाव किया गया अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी पूर्व में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हिंडनबर्ग ने खुलासा किया कि किस तरीके से अदानी की जो शेल कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है पूरे शेयर मार्केट को जो है वो डाइल्यूट किया गया, उसके नियमों को डाइल्यूट किया गया। और आज आप उसी का परिणाम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के निवेशकों का 92 लाख करोड़ रुपया, अरे मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप खुद गूगल करें इस देश की जनता और देखें कि इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से रसातल में जा रही है, रसातल में जा रही है। ये खतरनाक है। सवाल लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 92 लाख करोड़ रुपए देश के डूब गए, लेकिन इस बीच जो है आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ जो है व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन का फायदा हो रहा है? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के देश को बर्बाद करके खाई मलाई। ये जो देश को बर्बाद करके ध्वस्त करके जो नरेंद्र मोदी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने क्या किया? अमेरिका में जब ये ट्रंप के बगल में बैठ करके ट्रंप सवाल पूछता है, आप उनका खुलासा नहीं करते हो। अडानी पे तमाम विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जेपीसी की मांग करिए, आपने उनको देशद्रोही और तमाम जो है चीज़ें बोली। आज वही कारण है कि आपके सेबी से दुनिया के लोगों का विश्वास खत्म हो गया। सेबी इज़ नो मोर क्रेडिबल। अरे जब आपका कोई क्रेडिट ही नहीं मानेगा, आपका जब मार्केट में क्रेडिट ही नहीं रहेगा तो आपके पे पैसा कौन लगाएगा? आज आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने बौना बना दिया है। इसकी जनता से जाकर के पूछिए ना, सब आज इस देश की जनता मर चुकी है क्या? इनको नहीं पता है कि इनके आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है। हमारे पिताजी का म्यूचुअल फंड जो है वो उसमें 60 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड से अकाउंट विड्रॉ कर लिया। तो खतरे में नहीं है, इस देश के निवेशकों का पैसा खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। मैं कितनी बार बोलूं मेरे भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे देश के प्रिय देशवासियों, मेरे मित्रों, आपके पास स्वयं स्मार्टफोन है, मोबाइल है, आप देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपका शेयर मार्केट किस रसातल में जा रहा है। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया इतिहास में इससे काला समय मीडिया का नहीं हो सकता है कि एक तरफ हमारा पूरा देश बर्बाद हो रहा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था का ध्वस्तीकरण हो, और फिर भी जिस तरीके से ये अंधी गूंगी बहरी गोदी मीडिया आज भी सरकार का महिमा मंडन कर रही है। और इस तरीके के धार्मिक डिबेट में इन बाबाओं को आगे करके ये पूरा प्रोपेगेंडा है। ये आईआईटी बाबा का जितना भी ये जो प्रकरण चल रहा है टीवी पर, ये एक न्यूज़ चैनल ने खबर पैदा की है प्रोपेगेंडा के रूप में, और देश की अर्थव्यवस्था और मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के न्यूज़ को पेडल किया जाता है, उसको चलाया जाता है और देश में भ्रांति फैलाई जाती है। ये भ्रांति जनता पार्टी इस देश के विनाश की गाथा लिख रही है। और शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि गोदी मीडिया 24 घंटा 365 दिन उसके महिमा मंडन में लगी हुई है। मेरे देश के लोगों से अनुरोध है कि सच्चाई को जानिए, आवाज़ उठाइए। कम से कम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो इस तानाशाह सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि आपका भविष्य खतरे में है, आपके आने वाली पीढ़ियों के पैसे खतरे में हैं, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। जागो, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को बर्बाद करने वाले, अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाले चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से जो है अतुल त्रिपाठी जी अपनी बातों को रखे, और बहरहाल लगातार जिस तरह से आईआईटी वाले बाबा ट्रेंड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का शेयर मार्केट जिस तरह से क्रैश हुआ, अब लगातार कहा जा रहा है कि 1996 के बाद ये पहली बार देश के अंदर ऐसी स्थिति आई है कि जब पूरा भारतीय मार्केट धराम से बिल्कुल जमीन पे आ चुका है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।